ठीक है भाई, जिनके डाउट्स हैं देखो वन बाय वन। तो पहले मैं इससे ज्वाइन करता हूँ। क्वेश्चन तो ठीक है, जिनके डाउट्स हैं ग्रुप में भेजो या मुझे पर्सनली भेजो, हम लोग वन बाय वन। सर मैंने मैंने भेजा हूँ सर आपको पर्सनली। एक मिनट। देखो तो सर पहले 38 वाला सॉल्व कीजिए सर। तुम्हारा कौन सा ग्रुप में कहाँ भेजा है तुमने? आपको सर पर्सनली भेज दिया सर। हाँ तो वन बाय वन रुको, जिसने पहले भेजे हैं उसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। अब पर्सनली तो बहुत लोगों का आया, अब कौन सा तुम्हारा है? तो 37 है, 38 इसने भेजा ये। हाँ जी हर्षित, चलो वहां से स्टार्ट करते हैं। तो क्या कहाँ से स्टार्ट करूँ? किसी एक से स्टार्ट करना होगा ना। ठीक है, देखो जो पहले भेजा उसका पहले देखते हैं। सो हर्षित, आप ही क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बताइए। तो हो भाई हर्षित। सो क्या पूछना है तुम्हें इसमें? हर्षित लग नहीं रहा, ठीक है नेक्स्ट देखते हैं। तो उसके बाद ये किनका है? 36 और 62 किनका क्वेश्चन है? चाहिए तुमने उससे पूछा हुआ है। 62 और 36 किसने भेजा है? छोड़ो। ये 38 तुम्हारा सोम कहाँ पे भेजा तुमने? कौन सा ग्रुप पर्सनली कहाँ भेजा है? दिख तो रहा नहीं मुझे। सर आपको पर्सनली भेजा हूँ सर। तो कौन सा क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या है, दोबारा भेजो नहीं है तो। ये प्रियांशु है? यस सर। हाँ चलिए बताइए इसमें क्या डाउट है। तो ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का क्वेश्चन है, ये आपने पढ़ा है कंडीशनल एक्सपेक्टेशन? अभी मैंने पढ़ाया नहीं है टॉपिक। जैसे पढ़ा है सर, बता दीजिए कैसे वाई का एक्सपेक्टेशन निकलेगा। जी जी, तो देखिए जो 41 नंबर क्वेश्चन है कि x be a number of heads obtained in a sequence of 10 independent tosses of a fair coin। x क्या है? नंबर ऑफ क्या बता रहा है x?
x is number of heads obtained in a sequence of 10 independent। तो बताओ x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा यहाँ पे? सर एक्स तो बाइनोमियल हो जाएगा, हाँ, 10 का पैरामीटर्स क्या 1/2। होंगे? ठीक है, आगे देखो, कह रहा है द कॉइन इज टॉस्ड अगेन x नंबर ऑफ टाइम्स इंडिपेंडेंटली एंड y डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स obtained इन द x नंबर ऑफ टॉसेस। तो बताओ y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या लग रहा है, क्या होगा? तो वाई भी बाइनोमियल हो जाएगा, हाँ, विद पैरामीटर्स। एक्स कॉमा 1/2। हाँ, तो इसको वैसा, क्योंकि x खुद रैंडम वेरिएबल है, तो हम इसको ऐसा लिखते हैं y गिवन x, अगर x की कोई पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होगी, सो y गिवन x इज इक्वल टू x बाइनोमियल x कॉमा 1/2 होगा। ठीक है, ये गिवन है, इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि x रैंडम वेरिएबल है ना, x फिक्स तो है नहीं, लेकिन n तो फिक्स होने चाहिए बाइनोमियल में। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, सो इस तरह से तो है। सर सिर्फ वाई का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, ये वाई गिवन एक्स का है। यस यस, y गिवन x का एक्चुअली। ठीक ओके है। सर। अब क्योंकि x रैंडम वेरिएबल है, यहाँ होता है y गिवन है, आगे समझ आएगा। सो x जब गिवन होगा तो बाइनोमियल ये होगा, मतलब तुम लिख सकते हो, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि x खुद रैंडम है। तो यस सर वैसा, समझ तो x रैंडम है, n शुड बी फिक्स्ड इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n नंबर ऑफ ट्रायल्स है, सो फिक्स होने चाहिए। अब आपसे पूछ रहा है कि तो जैसे बताओ यहाँ से मुझे व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ कैपिटल X। ये तो 5 हो जाएगा। 5 हो जाएगा। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y गिवन x इज इक्वल टू x। x/2 होगा। हाँ, x/2 होगा। अब आपसे पूछा जाए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, जो क्वेश्चन में पूछा गया x प्लस 2y, तो 2y छोड़ो पहले। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ y, तो एक्चुअली इसका एक फॉर्मूला होता है डबल एक्सपेक्टेशन का, e ऑफ y गिवन x, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। ey कैन बी रिटन एज e ऑफ y गिवन x। अब y गिवन x तुम्हें पता है पहले से, ठीक है, सो e ऑफ, और यहाँ से क्या आ जाएगा, y गिवन x कितना है, सो अगर x यहाँ है ना, y गिवन x लिखा है, तो ये x/2 हो जाएगा। और x/2 कितना, ex कितना था 5, तो 5/2 इस क्वेश्चन का ey आ गया। तो तुम्हें ex भी पता है और ey भी पता है, तो जो पूछा है वो आ नहीं गया, यस सर। आ गया कि नहीं, हो गया ex यस सर। प्लस 2 टाइम ey, तो ये आ जाएगा बस 5 प्लस 5/2 इंटू 2, 10 हो गया आंसर इस क्वेश्चन का। देख, सर मैं इसको वाई गिवन एक्स नहीं कर रहा था, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ, क्योंकि ये कंडीशनल एक्सपेक्टेशन का, ये अभी स्टार्ट होगा, ये जस्ट, अच्छा गेट में स्टार्ट भी करने वाला हूँ, या पुराने, अगर जिससे जल्दी हो तो पुराने साल के रिकॉर्डेड लेक्चर में देख सकते हो, ये जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। ठीक है। ओके यस सर, थैंक यू सर। ठीक, नेक्स्ट, हाँ जी सर शिवम जी। सर हाँ गौरव सर बताइए। ग्रुप में एक भेजा, वो PYQ नेट वाला बैच में मैंने भेजा दो अच्छा, वन तीन। बाय वन करते हैं, हाँ रुकिए, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं। मतलब सर उसमें डिस्ट्रीब्यूशन समझ नहीं आ रहा था, मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला अगर हो तो फिर डायरेक्ट कुछ होती है ना एक वो तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन। ये एक्स F4,6 ऐसा कुछ, ये क्वेश्चन। हाँ 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 हाँ, तो इसमें थ्योरम्स लगाने पड़ेंगे कुछ, सो हाँ, वो थ्योरम्स वही। हाँ, तो थ्योरम देखना पड़ेगा आपको। देखिए, जब 2x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा निकालना पड़ेगा, 3 प्लस 2x पता नहीं। ये बीच वाला क्या है, बीच वाले में ई टू आपका दी ये, पावर अपॉन वन हाँ, माइनस टी। ये किस रैंडम वेरिएबल का एमजीएफ है ये? सर जियोमेट्रिक। ज्योमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है, पी की पावर टी अपॉन शायद ऐसे 1 माइनस ई टू दी क्यू पावर ए टी की बाई पावर टी। 1 - q टू दी पावर टी। नहीं नहीं, क्यू ए की पावर टी, इसमें तो नहीं आएगा। पहचानना पड़ेगा आपको, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा तभी जाए कर पाएंगे। सो और एक्स स्क्वायर एफ है, तो एक्स स्क्वायर का क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, ये थ्योरम देखना सर पड़ेगा आपके हाँ। आपका वो डीपी बेस का ही क्वेश्चन है ये सारे। अच्छा, हाँ, तो वही एक बार थ्योरम्स वो रिलेट करना पड़ेगा कि क्या है, तो एक्चुअल क्वेश्चन भेजो वो समझ आएगा। जैसे 2x/3 प्लस 2x तो वैसे भी आ जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन के सर फॉर्म। ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन ही है आपका डीपी के। हम्म x follows f4,6 then 2x/3 plus 2x। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन का तो फॉर्मूला ऐसे आता है, एक तो उस तरीके से आ जाएगा। एक तो अगर कुछ मुझे थ्योरम नहीं पता है, तो एक तो मैं एफ एक्स, अगर आप लेकिन सर मैं
एफ डिस्ट्रीब्यूशन का थ्योरम्स लिख लो। हाँ, थ्योरम्स जानना चाहता हूँ, अगर ऐसा हो तो फिर नहीं डायरेक्ट डायरेक्ट हो कोई जाए। थ्योरम ऐसा नहीं देखना पड़ेगा आपको। पहले तो ये देखो, जो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है उसके एमजीएफ पे ही क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से पहला तो ठीक है, पहला एफ एक्स का आ गया, वाई बराबर सम जी एक्स है। सो यू नो हाउ टू फाइंड पीडीएफ ऑफ जी एक्स। हाँ सो सर, उसका तो जैसे आप एफ कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिख दो सर। हाँ, एफ का कहीं बुक में मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा। एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ क्या होता है, आपने कहीं पढ़ा नहीं है? सर कहीं पे था लेकिन नहीं मिल रहा है मुझे। अरे कोई भी प्रोबेबिलिटी स्टैट्स की बुक उठाओ, सैम्पलिंग थ्योरी में जाओ, वहाँ टी डिस्ट्रीब्यूशन, एफ डिस्ट्रीब्यूशन सब होता है। देखो, तो ये सब तो आपको जब एफ डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ ही नहीं पता है, तब कैसे सॉल्व कर रहे हो क्वेश्चन? सर बुक में जो है वो एफ, अरे भाई जैसे एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है एफ एम वो कॉमा तो एन। जॉइंट वेरिएबल के लिए है। ज्वाइंट वेरिएबल क्या होता है? मतलब एक्स वाई। अरे भाई एक्स वाई नहीं है, वो एम एन होगा। एक्स वाई कैसे आ जाएगा? हाँ, वही एम एन। अरे तो एम एन पैरामीटर्स है भाई, बाइनोमियल में एनपी होता है, तो आपका वो ज्वाइंट है वो। नहीं सर, मैं ये बोल रहा था कि बुक में जो है ना एफ ऑफ एक्स वाई का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है इसमें, एफ डिस्ट्रीब्यूशन का। वो तो कौन मुझे सी बुक, पता है कि कौन पैरामीटर सी होता बुक है। आप देख रहे हो? जो गुप्ता गुप्ता कपूर। गुप्ता को एफ डिस्ट्रीब्यूशन का सिंगल, ये सिंगल रैंडम वेरिएबल का पीडीएफ नहीं है। नहीं मिल रहा है मुझे। v1 by v2 की पावर v1 by 2 into में f ऐसे करके हाँ दे यार, तो गुप्ता बुक का कोई दूसरा बुक नहीं है मार्केट में? आप काई मतलब प्रसन्ना साहू का बुक है, चाहे वीके रोहतगी है, कैसेला बर्गर है, कोई बुक उठा लो, एफ डिस्ट्रीब्यूशन में जाओ, तो सिंगल रैंडम वेरिएबल ज्वाइंट में कैसे दे देगा? मतलब अजीब बात है। जब सिंगल रैंडम वेरिएबल है तो ज्वाइंट में कैसे देगा पीडीएफ उसका, दो वेरिएबल में? सर वही आप लिख दो तो फिर मैं कर लूंगा बाद में। ठीक है, तो इसका देखिए, ये जो पीडीएफ है कई सारे फॉर्म में रहते हैं। तो एक मिनट, मैं आपको यहीं पे एग्जैक्टली दिखाई देता हूँ, उस बुक में होगा मेरे पास। क्योंकि ना थोड़ा एक्सप्रेशन कॉम्प्लिकेटेड है, तो उसमें थोड़ा गलती हो सकता है। मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको, वीके रोहतगी वाली बुक होगी। सो देखिए आप सीधा सीधा, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपको याद रखना पड़ेगा। एफ डिस्ट्रीब्यूशन ना, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन के सैम्पलिंग वाले चैप्टर में होगा। देखिए ये बुक दिख रहा है ना आपको? सो ये तो है हाँ हाँ। डिस्ट्रीब्यूशन सैम्पलिंग वाले में। ये कुछ वैसा होता है, m1 x की पावर m2 इस तरह से मिलेगा। सो क्योंकि एफ टी ये सब का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा से याद रखना पड़ेगा आपको, एक्सप्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। काई स्क्वायर चलो गामा से आ जाता है, तो ये तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन वाली बुक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा ये। सो यहाँ पे जैसे, हेलो सर। जी जी जी, हाँ अर्षित रुक जाए एक मिनट, जो चल अरे रहा है। मेरा साउंड नहीं जा पा रहा था उस वक्त जब आप हाँ बोल रहे कोई बात नहीं, वेट करो थोड़ा, आप जब अब साउंड आ गया थोड़ी देर थे। वेट ठीक है, ठीक। करो। ये देखिए, इसमें आपको ना ये सब तो जॉइंट वाले हैं, तो एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये कौन सा है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में होगा। क्या एफ करेक्टली आएगा, ये सब कन्वर्जेंस है, सैम्पलिंग वाले में आएगा, अगले चैप्टर में होगा। या कंटेंट हम देख लेते सीधा सीधा। तो एक मिनट, देखो ये रोहतगी की बुक है, इसमें आप जस्ट एक बार कंटेंट देख लेते हैं। चलो, जैसे कहाँ दिख रहा है आपको, 262 पेज पे ना, काई स्क्वायर टी एन एफ डिस्ट्रीब्यूशन, पेज नंबर 262 ये है। देखिए, सो जी सर। हाँ, तो इसमें सीधा 262 पे चलते हैं, देखते हैं क्या। सो कौन सा ये है ना, ये देखिए ये पीडीएफ है, थ्योरम 4 दिख रहा है आपको? हाँ द सर। पीडीएफ ऑफ स्टैटिस्टिक्स डिफाइंड बाय गामा एम प्लस एन बाई टू अपॉन गामा एम बाई टू, गामा मतलब बीटा में भी लिख सकते हैं इसको, बीटा एम बाई टू कॉमा एन बाई टू, एम बाई एन, फिर एम ठीक है बाई एन सर। इंटू, जहाँ स्मॉल एफ है वहां पे एक्स कर दो आप। ठीक है, हम्म। तो स्मॉल एफ की जगह एक्स कर दो, बस हो गया। सर वैसे ही तो करना पड़ेगा ना कि y इक्वल्स टू 2x अपॉन 3 प्लस 2x पकड़ के फिर x की वैल्यू निकाल के dx बाई dy की जी वैल्यू जी जी, निकाल के फिर हाँ वैसे ही कर जैसे लीजिए। करते हैं। हाँ। हाँ, उससे करके देखिए। और दूसरा वाला पहले आपको पहचानना पड़ेगा कि किस डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ है ये, क्योंकि स्टैंडर्ड के लिए किस में आता है, ई की पावर टी अपॉन वन माइनस टी किस में आएगा?
ये में भी हो सकता है कुछ दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन हो, लॉ डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो सिलेबस में जैम गेट में है उसमें ये तो नहीं है। तो पहले आपको डिस्ट्रीब्यूशन पता करना है, फिर उसका डिफरेंस देख लेना है। तो सर उससे लॉजिस्टिक बताइए। वगैरह तो नहीं है ना सिलेबस में? हाँ वैसे तो नहीं लिखा हुआ है नाम ना डायरेक्टली, ये चीज है। सो आप पहले थोड़ा देखो इसमें किसका एमजीएफ है, फिर उसके हिसाब से आगे काम होगा। अगले वाला ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशन से हो जाएगा नेक्स्ट भी, ठीक है। बाकी ये एफ डिस्ट्रीब्यूशन तो एफ पे डायरेक्ट ऐसा कोई थ्योरम यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सब कुछ थ्योरम है, लेकिन एफ का ऐसे डायरेक्ट कोई स्क्वायर का थ्योरम नहीं है ना। सो दोनों ट्रांसफॉर्मेशन से ही होगा, ठीक है। या ये अगर थ्योरम आप हेल्प कर पाएगा, देखो ये एक थ्योरम है 6 नंबर, तो ये आपका हो सकता है पहले क्वेश्चन में हेल्प करे। 6 नंबर थ्योरम देखो कि x जो है ठीक है ना, हम्म, समझ आ रहा है क्या बोल रहा है ये? हाँ सर, हाँ हाँ हाँ। ये हेल्प करेगा आपको, ये थ्योरम है कि x है एफ एम एन, तो 1/1 प्लस m बाई एन इंटू एक्स, इसका डिस्ट्रीब्यूशन बीटा डिस्ट्रीब्यूशन, बीटा फर्स्ट काइंड n/2 m/2 होगी। हम्म, तो इससे हो जाएगा पहला क्वेश्चन। नहीं तो आप ट्रांसफॉर्मेशन लगा लो डायरेक्टली तब भी आ जाएगा, नहीं तो ये थ्योरम लगा लो, ठीक ठीक। ठीक है ना। तो पहला ये हो गया, तीसरा वैसे ही तीसरा भी ट्रांसफॉर्मेशन से लगा लो, वो एफ वाई बराबर दिस, उससे आ जाएगा। और सर टी डिस्ट्रीब्यूशन के स्क्वायर की कोई थ्योरम होता है क्या? स्क्वायर ऑफ टी उसका भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। टी स्पेशल केस है जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, वो आई थिंक F11 होता है। देखिए यहाँ पे नहीं, उसमें यहाँ एक रिलेशन है, देखिए यहाँ पे टी एन स्क्वायर जो है, अगर उसने एफ नाम दिया तो यहाँ कह रहा है टी एन स्क्वायर जो था F1n होता है। अभी देखिए रिमार्क 4, यू रीड रिमार्क 4, जी जी। पढ़िए ढंग से पढ़िए। एक्स एफ एम एन है तो 1/x एफ एन एम होगा। हाँ अगर m को 1 रख दोगे तो f डिस्ट्रीब्यूट टी एन स्क्वायर एफ डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कहने का मतलब टी डिस्ट्रीब्यूशन ठीक। विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका स्क्वायर F1n फॉलो करता है, हम्म, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि बस। z अगर स्टैंडर्ड कॉची है तो जो कि T1 और स्टैंडर्ड कॉची का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, टी डिस्ट्रीब्यूशन हाँ विथ हाँ, 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम और स्टैंडर्ड कॉची का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है। कोशिका सर C01 हाँ का। हाँ, और स्टैंडर्ड कॉची का स्क्वायर करोगे तो F11 आ जाएगा। हम्म, तो ये सब ठीक। किताबें में है, थोड़ा सा ये वीके और वैद्य वाली बुक है, इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इन्होंने थ्योरम्स को और डेफिनेशंस को, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। वीके और वैद्य का वो है क्या बोलते हैं, AKMD सलाह वाली बुक, आप थोड़ा पढ़िए इसको समझ आएगा। ठीक। ठीक है, चलिए अगले पर्सन पे आते हैं। सो नेक्स्ट जो है अ, एक मिनट, सो हाँ जी अजय, तुम्हारे क्वेश्चन पे आता हूँ मैं।